बैठ जाइए। कहाँ से आई हो बहन? माइक उठाइए। अच्छा, पर्चे दिखाइए। अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आई हैं। दीदी क्या पूछने आई है? मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं रखना चाह रहे हैं वो। पति साथ नहीं रखना चाह रहे हैं क्योंकि ये आप दूसरी बार मिल रही हैं। सिर पे पल्ले पल्ले डालिए। दीदी माइक उठाइए। हाँ, पति साथ नहीं रखना चाह रहे हैं। पति का नाम? राजीव। राजीव। कहाँ के हैं? वो उनका गांव तो कलाई है अलीगढ़ के पास, पर रहते वो दिल्ली में है। क्यों नहीं रखना चाहते हैं? वो ये कहते कि आप गांव में रहो। तो रहना चाहिए। मैं रही हुई थी जब बच्चा हुआ था, मेरे मतलब ट्विंस हुए थे, एक एक्सपायर हो गया, एक है 6-7 महीने का बच्चा है। तो पहले तो मैंने शादी से पहले यही बोला था जी। कि हम लोग साथ में, मेरे साथ ही रहोगे तुम, गांव में नहीं रहोगे, मैं अपने साथ ही रखूंगा जी तुमको। जी 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 3 महीने में साथ में रही थी, 1 साल हुए हमारी शादी को। जी उसके बाद बच्चा, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो उन्होंने छोड़ दिया था कि यहाँ पे केयर नहीं हो पाएगी तुम्हारी। तो मैं आ गई थी, कुछ दिन अपने घर पे रही, फिर मैं अपने ससुराल में रही थी। तो अब बच्चा हो गया, फिर मैं बोल रही थी अब मुझे अपने साथ ले चलो, 6-7 महीने का मैं बच्चा कर लूंगी, फिर आप मुझे ले चलो, मैं आपके साथ रहूंगी। तो वो मना करते हैं कि नहीं, अब तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, मैं तुम्हें रख के देख लिया, तुम यहीं रहोगे। तो पति आपको रखना नहीं चाहता? हाँ। कोई क्यों वो नहीं रखना चाहता? अब वो बता यही कहते, मैं तो 3 महीने रख के देख लिया, अब मैं तो ये नहीं रखना चाहूंगा, तू यहीं रहेगी मम्मी के पास, मेरे साथ नहीं जाओगी। जी। और आते हमने ये भी लिखा, हैं। पढ़िए। हमने लिखा है ससुराल में पुत्री परेशान, यानी कि आपके पहले पिताजी मिल चुके हैं। ससुराल में पुत्री परेशान, पति रखना नहीं चाहता, आपकी प्रेम टूट रहा है। ससुराल में पुत्री परेशान, पति रखना नहीं चाहता, वाह, आपका प्रेम टूट रहा है। राजीव चौधरी, स्वर्गीय पिता राम सिंह, राम सिंह जी। घर का समाधान होगा। पुत्री यानी आप स्वयं शीतल देवी चौधरी, जाति जाट, पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी, नर्सिंग एवं मेडिकल लाइन के अंतर्गत सफलता प्राप्त होगी। वह आपके पति ने धोखाधड़ी से विवाह किया, मतलब कह करके कि पहले हम आपको शहर में रखेंगे, अपने फिर उस साथ रखेंगे। अब मना कर रहे अब हैं। मना कर रहा है। अब फोन पे बात भी नहीं करते हैं, ना बच्चे के बारे में कुछ पूछते, कुछ तुम नहीं। दीदी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है बहन। पांडव कर दाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी। रोइए मत, रोइए मत, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, रोना नहीं है ना, रोइए मत। लेकिन तुम्हारा पति तुमको रखेगा, ये आपका भाई बोल रहा है, और ये हमारा आपके साथ में आशीर्वाद है। और आप अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रहोगे, वो आपको साथ रखेगा, और जो भी गलतियां हैं, गलत है, वो उसको भी मैं सुधार करूंगा, मेरा आशीर्वाद है। वो दूसरों से कंपेयर करते हैं, वो दूसरों की बात ज्यादा मानते हैं, उनके भांजे की बहू है, उनके बारे में बस। मैंने सभी कुछ इशारे में बोल दिया है कि जो भी गलत है उसको मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। और ये भाई आपके लिए कह रहा है कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा घर, तुम्हारा पति तुमसे नहीं छूटेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। नियम से पंडु का दाम 5 अमावस्या करो, यदि आप करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं 101% मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। मैं सब करूंगी, बस बेटे की वजह से वो 7 महीने का है दीदी, एक बेटा मैंने खो दिया, एक बेटा 7 महीने का, उसको मैं मम्मी के पास लेके रह रही हूँ। चलिए आप चिंता मत करें, आपका सच्चा प्यार है, थोड़ा आपका पति ठीक नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, और मैं हनुमान जी से प्रार्थना भी करता हूं, ठीक है ना। और जो इसमें विधि लिखी नियम कर लीजिएगा। थोड़ा आपको 1 वर्ष संघर्ष करना है, और दूसरी शादी का आपके भाग्य में योग था, लेकिन ये शादी लालचवश गलत हो गई है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था घर वालों को, लेकिन तब भी आप हमारे धर्म में, हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन में एक विवाह ही निश्चित किया गया है मर्यादाओं को देखते हुए, बाकी के योग अनुसार परिवर्तन हुआ है, ठीक है। सो मैं प्रयास करता हूं कि आपका पति का प्यार आपको प्राप्त हो, आशीर्वाद। चलिए, हाँ भैया बताएं क्या पूछना चाहते हैं। सर, लड़का की शादी की थी फरवरी में। जी, लड़के का नाम विष्णु है। ठीक है, आगे बोलिए। तो उनका मियाँ बीवी का कुछ चल रहा है कि मैं रखूंगा, मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है। लड़का कह रहा है लड़की को नहीं रखूंगा, उसका कोई मैसेज मिल गया दूसरे लड़के के साथ। अच्छा, मैसेज मिल गया है, तो लड़की पकड़ी गई। हाँ जी।
तुम क्या चाहते हो, छोड़वा दे? नहीं सर, हम चाहते हैं कि उनका घर बस जाए, दोनों प्यार से रहे। बहुत सुंदर। ये गलतियां हो जाती हैं, सुधार किया जा सकता है, बेटी किसी की भी होगी। तो आपकी सोच के लिए मैं बहुत दिल से, बहुत हृदय से प्रसन्नता हुई कि आप बहुत अच्छे और सोच अच्छी विचारधारा के लोग हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि बेटा चाहे? बेटा चाहे और लड़की भी लड़के को चाहे। बेटा क्या कह रहा है? लड़का नहीं मान रहा है। बेटा आया है क्या? नहीं आया सर, नहीं आया। उसको बिना बताए आए वो। अब हमने क्या लिखा सुनिए, सही हो तो बोलना, गलत हो तो मना करना। रोइए नहीं आप लोग। सोनिया यादव से प्रेम नहीं करता, कारण मोबाइल में मैसेज पकड़ा गया, सो मन में प्रेम खत्म हो गया विष्णु का। तलाक 99% स्त्री सोनिया ते लगाव खत्म हो गया है। मैसेज पकड़ने के कारण स्त्री गलत थी और विवाह पूर्व से मैसेज आने व वार्ता करने से नफरत हो गई है। सो दोनों का प्यार प्रेम जुड़ेगा। आज वर्तमान में सोनिया गलत नहीं है और जब से डर और भय के मारे संपूर्ण परिवार, यहां तक कि मायके वालों से भी संबंध तोड़ने को पूर्णतः तैयार है। समझ रहे ना? और वैसे अभी हाल फिलहाल संरक्षण मायके का है, क्योंकि कहीं सुसाइड ना कर ले, ठीक है ना? लेकिन बहू गलत थी, वर्तमान में गलत नहीं है। जो मैसेज पकड़े गए हैं वो बिल्कुल सही मैसेज थे, ये झूठ बात नहीं है। लेकिन इसमें पुनर्विवाह का योग भी आपके बच्चे का बनता है, सो नहीं होने देंगे, प्रयास करता हूं। जी, ऐसा करो गुरुजी कि दोनों मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं भैया। वैसे तो सच्चाई यह है कि उस लड़की ने पति को गुमराह करने का प्रयास किया, लड़की ने तो 2 बार सुधारा भी है। हाँ जी। लेकिन उसके बाद भी वो सोने के बाद उठ करके टॉयलेट बाथरूम प्रक्षेत्र में जाकर के बात करना, अकेले में बात करना, उसने अनजान बनकर झूठे सोना, नींद घुर्राटे लेना और दोनों की गुप्त वार्ता सुनना आपकी लड़की ने कानों से सुना और मैसेज पकड़ा। यहां तक कि लड़की ने सुसाइड करने तक की प्रयास कर लिया, कारण क्योंकि पोल पट्टी। लेकिन बच्चा जो सोच रहा है, सोच तो सही उचित रहा है, लेकिन आपकी सोच के कारण हम प्रयास करते हैं कि एक बार बच्चा को भी सद्बुद्धि आ जाए और लड़की को भी आ जाए, और नहीं आती है तो शादी पुनः होगी और उसका नाम गायत्री नाम की लड़की से पुनः विवाह होगा। आशीर्वाद है, योग है 1%। चलिए दोनों का घर बसेगा, ऐसा आप चाह रहे हैं तो मैं पूर्ण प्रयास करता हूं। ये पर्चा स्कीम चला गया, चले।